हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग जो चैप्टर 1 है आपका कंप्यूटर ओवरव्यू, इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट आपका मिल जाएगा। ठीक है, हर एक वीडियो में पूरा डिटेल से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक चीज़ को ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा। ये आपका होने वाला है फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ का इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे आपका थ्योरी कंप्लीट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे, क्योंकि क्लास 11 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है आपका क्लास 11 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बहुत डिटेल में हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी को जब तक आप पूरा डिटेल से नहीं करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उसमें बेहतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्लास 11th में आपका क्या आ रहा है, कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव ही आ रहा है क्लास 11th में, तो ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी को ना कवर करें। और थ्योरी अगर नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टली अगर आप जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, स्किप कहीं पे भी मत कीजिएगा, एक एक चीज़ को मैं पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका चैप्टर 1 आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका कंप्यूटर्स ओवरव्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को मैंने पूरा डिटेल देखिए खुद से मैंने बनाया है इस चीज़ को, ताकि आप लोगों को मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ, क्योंकि टाइम कम है। तो आप लोग बिल्कुल भी अभी इसको ये नहीं कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, टाइम कम है, आराम से आप लोग देखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप लोगों को आता है इंट्रोडक्शन में कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर आखिर होता क्या है। ठीक है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच नीड्स टू बी फीडेड विथ इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको ज़रूरत पड़ता है विच नीड्स टू बी गिवन इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंस्ट्रक्शन, जिसको ज़रूरत पड़ता है आपका कुछ इंफॉर्मेशन का और साथ ही साथ आपका इंस्ट्रक्शन का भी ज़रूरत पड़ता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन गिव्स, ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का इंफॉर्मेशन उसमें आप देखना चाहते हैं, किस तरीके का इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं। इट वर्क्स अपॉन द इंफॉर्मेशन एंड गिव्स अस डिजायर रिजल्ट। ठीक है, ये उसी इंफॉर्मेशन पे काम करेगा। ठीक है, और आपको वैसा ही क्या देगा, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको डिजायर रिजल्ट देगा। जैसे मान लीजिए, डिजायर रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आप किसी दो नंबर को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या देंगे, नंबर देंगे, 2 और 5 देंगे। आपको 7 लाना है तो 2 और 5 देंगे आप। तो वो आपको आपके हिसाब से, वो जैसा नंबर आप देंगे वैसा ही वो आपको रिजल्ट देगा। इट इज़ वेरी फास्ट एंड एन एक्यूरेट डिवाइस विच वर्क्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये बहुत ही फास्ट काम करता है और एकदम क्या है, एक्यूरेट डिवाइस है, विच वर्क्स ऑटोमेटिकली, जो काम क्या करता है, ऑटोमेटिक करता है। इट डज नॉट गेट टायर्ड, और ये कभी भी आपका थकता नहीं है, ये कभी भी आपका थकेगा नहीं। तो आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो क्या करता है, जो जिसको जरूरत पड़ता है कुछ इन्फॉर्मेशन का और साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रक्शन का भी जरूरत पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कंप्यूटर को आप ऑन कर दिए और कंप्यूटर में क्या हो गया, ऑन कर दिए तो वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। आपको उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा उसको, तभी तो वो काम कर पाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहला तो था आपका व्हाट इज कंप्यूटर। अब हम लोग देखते हैं इसका डेटा और इन्फॉर्मेशन, जो छोटा छोटा पॉइंट सब है कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये सारा चीज़ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन। तो डेटा आखिर में होता क्या है। तो डेटा इज अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज मीन्स रो फैक्ट ऑफ एंड फिगर। ये क्या है, एक रो फैक्ट है। जैसे अगर मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल दूं, मोहन। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मोहन, तो आपको इससे क्या पता चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप मोहन अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको पता चलेगा कि ये किसी का नाम हो सकता है। अगर मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं 124, तो ये क्या हो सकता है, 124, 179, ये डिजिट है। आपको पता नहीं चल रहा कि ये किस चीज़ का नंबर है, एक पर्टिकुलर चीज़ आपको पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, कि ये इसका डेट ऑफ बर्थ है या फिर एक डेट है या फिर ये किस चीज़ का डेटा है। ठीक है, तो डेटा आखिर में होता क्या है कि ये एक रॉ फैक्ट होता है। ठीक है, एक रॉ फैक्ट एंड फिगर होता है, इसी को कंप्यूटर का एक रॉ फैक्ट एंड फिगर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं।
ठीक है, जैसे मोहन हो गया, 197 हो गया, माइनस में कोई भी नंबर हो गया, ये सारा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अब आगे देखिएगा, डेटा आर प्रोसेस्ड टू फॉर्म इंफॉर्मेशन। डेटा जब प्रोसेस होता है तब क्या बनता है, इंफॉर्मेशन बनता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज आता है कि इंफॉर्मेशन, डेटा तो समझ में आ गया कि डेटा है क्या। डेटा जब प्रोसेस होगा तब आपका इंफॉर्मेशन बनेगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, इट मीन्स व्हाट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा। डेटा जब प्रोसेसिंग होता है तब इंफॉर्मेशन बनता है। डेटा आर arranged and summarized in various meaningful ways to form information। ये क्या होता है, अरेंज करते हैं, समराइज करते हैं अलग अलग तरीके से, वेरियस मीनिंगफुल वे टू फॉर्म क्या, इंफॉर्मेशन। अब अगर मैं यहां पे आपसे बात कर रहा हूं कि मोहन जो है हुज रोल नंबर इज 1977 हैज गॉट ग्रेड ए, तो आपको एक चीज क्लियर पता चल रहा है कि जो नाम है, जो स्टूडेंट है उसका नाम है मोहन, जिसका रोल नंबर क्या है 1977, और वो ग्रेड उसको क्या मिला है, उसको ग्रेड ए मिला है। तो ये क्या हो गया आपका, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर मैं अपने बारे में बता रहा हूं, अपना रोल नंबर बता रहा हूं, घर का एड्रेस बता रहा हूं, कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा हूं, तो ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब किसी डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, सही तरीके से उसको अरेंज करेंगे तो वो क्या बनेगा, आपका इंफॉर्मेशन बनेगा। इतना क्लियर हो रहा है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा एक एक पॉइंट को। कहीं पे भी अगर डाउट हो रहा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। नाउ that you know what a computer is and what it can do for you. Let's study about the different parts of computer. A computer consists of three main parts. अब हम लोग को यहाँ से ये समझ में आ रहा है, हम लोग ये जानते हैं कि कंप्यूटर जो काम करता है, कंप्यूटर के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब ये जो इसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि कंप्यूटर जो होता है उसका मेन कितने पार्ट्स होते हैं। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। कंप्यूटर का कितने पार्ट्स होते हैं, तीन मेन पार्ट्स होते हैं। क्या क्या, अब हम लोग आगे उसको देखते हैं। तो कंप्यूटर का थ्री मेन पार्ट्स होता है आपका क्या क्या, इनपुट हो गया, आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट फर्स्ट, सेकंड होता है आपका आउटपुट यूनिट, एंड थर्ड होता है आपका प्रोसेसिंग यूनिट। तो अब हम लोग यहाँ से ये बात करते हैं, ये चीज़ तो समझ में आ गया कि इसका तीन मेन यूनिट है, तीन मेन पार्ट्स है। ठीक है, यूनिट को ही पार्ट्स कहा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं कि इनपुट यूनिट होता क्या है। ठीक है, द वर्ड इनपुट मीन्स टू पुट इन। देखिए कंप्यूटर जब ऑन है तो आपको तो पता चल रहा है कि कंप्यूटर ऑन है। अब आपको काम कैसे करना है, जब आप कुछ उसमें लिखेंगे तो वही तो इनपुट हो गया ना, और जो आप लिखें वो प्रोसेस हुआ। आपको कुछ अगर दिख गया उसमें, आपको कुछ रिजल्ट जो डिस्प्ले में दिख रहा है वो आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इनपुट यूनिट होता क्या है। देखिए इनपुट का मतलब होता है कि कुछ कंप्यूटर को देना। ध्यान से समझिए, द वर्ड इनपुट मीन्स टू पुट इन। वी नो दैट द कंप्यूटर नीड्स टू बी प्रोवाइडेड विथ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम लोगों को तो ये पता है कि अगर हम लोग कंप्यूटर में कुछ इनपुट करेंगे, है ना, इनपुट का मतलब पुट इन होता है, और हम लोगों को ये पता है कि कंप्यूटर को जरूरत पड़ता है टू प्रोवाइड विद इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसको कुछ इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ता है। बट हाउ विल दीज इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन रीच द कंप्यूटर। आप कैसे इस इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक आप कैसे पहुंचाएंगे, मेन चीज़ ये होता है। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन को और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक कैसे पहुंचाएंगे। इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इज फीडेड इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। उसी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को आप पहुंचा सकते हैं इनपुट डिवाइस का मदद से। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मोस्ट जो आपका ज़्यादातर जो यूज होता है वो होता है कीबोर्ड और माउस। ठीक है, एक्सेट्रा और बहुत भी सारी चीज़ हैं। फ़ोन में जैसे हम लोग स्पीकर का यूज़ करते हैं, अगर कंप्यूटर में आपका टच स्क्रीन है, लैपटॉप में, तो आप टच स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि इनपुट यूनिट क्या होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है,
चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग आउटपुट यूनिट से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।